हमें गुलामी की आदत पड़ी हुई है। और गुलामी की आदत का एक बहुत बड़ा नमूना आपको बताता हूं कि गुलामी की आदत का उदाहरण क्या होता है कि बचपन में हाथी के पैर में महावत एक लोहे की संखल बांधता, बहुत मोटी, चेक करके देखना कभी, ठीक है। महावत कहते हैं जो हाथी को चलाता है, हाथी के ऊपर बैठ के सवारी करता है, उसको महावत कहते हैं। हाँ, मालिक समझो उसको। तो वो इतनी मोटी संकल बांधता है, बहुत बड़े से मजबूत खंभे बांध देता, तो वो हाथी का छोटा सा बच्चा पूरे जोर लगाता है, तोड़ नहीं पाता। जब तोड़ नहीं पाता तो उसके दिमाग में बात बैठ जाती है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता हूं। तो जब हाथी बड़ा हो जाता है, विशाल का है, जो बहुत से बड़ी संकल तोड़ दे, तो उसके पैर में मोटी सी बेट डालता है बस। तो उसके दिमाग में बात घर कर जाती है कि मेरा पैर बंधा हुआ, मैं इस बेट को तोड़। इसको कहते हैं गुलामी। गुलामी सिर्फ शारीरिक नहीं होती, गुलामी मानसिक भी होती है। हम इस देश में मानसिक गुलाम हैं। हम पे वोट होते भी इस देश में राज हमारा नहीं आ रहा है। हमारे महापुरुष समझा गए कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो बहुजन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। लेकिन इस देश में तो वोट हमारा है, राज दुश्मन का है। और राज वोट होते भी इस देश में हमें गरीबी, बेबसी, लाचारी जिंदगी जीनी पड़ रही है। आज भी अगर हम अखबार पढ़ते हैं, सुबह खबर आती है मटकी छूने पर हत्या, मूछे रखने पर हत्या, घोड़ी पे बैठने पर उतार दिया, मारपीट की, किसी बहन बेटी को मार के लटका दिया। अभी आपने देखा 3 दिन पहले अखबार में खबर थी कानपुर में कि 2 बच्चियों को ताकतवर लोगों ने मार दिया, उनके साथ अपमान किया, उनकी वीडियो बना ली, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, उनको लड़की मिली। और ये वो देश है जहां सुबह शाम टीवी में हम सुनते हैं कि बहन बेटियां यहां देवी होती है, महिला देवी होती है। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब तक आप गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए अपने मन से प्रयास नहीं करोगे, तब तक आपकी गुलामी दूर नहीं हो सकती है। और गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए मन पक्का करना पड़ता है, वरना बार बार ऐसा महसूस होता है कि भाई नहीं 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 नहीं। लेकिन अपने मन में संकल्प देखो। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो हमें इस देश का शासक बनना है, हम इस देश के शासक बनेंगे, हम इस देश के शासक हैं, तो लोगों ने मजाक उड़ाई बाबा साहब की। अरे बाबा साहब कैसी बात कर रहे हैं, दीवारों पे लिख दो, घरों पे लिख दो, हमारे कहां दीवार, हमारे कहां घर। तो बाबा साहब ने कहा संविधान जो दिया है इसके साथ नारा ये है कि शिक्षित बनो, प्रगति को फोकस करो, पढ़ो लिखो, रोजगार करो, डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बनो, वकील जज बनो, पटवारी सेक्रेटरी बनो, और अपने काम को मत भूलो, अपने समाज का हाथ पकड़ के रखना, उनका हाथ मत छोड़ना। जो पढ़ लिख के तैयार हो गए उन्होंने हाथ छोड़ दिया, तो गरीब गरीब पड़ा गया, जो गांव में ताकतवर हो जाकर शहर में बस गया, और ये अपनी जिंदगी से इस गरीबी बेबसी को नहीं निकाल पाए। आप महसूस करके देखो, हम 1 रुपए का सामान खरीदते हैं, 28 पैसे टैक्स जाता है। अगर एक परिवार 5,000 रुपए का सामान खरीदता महीने में, तो 1,400 रुपए टैक्स जाता है। अब 1,400 रुपए टैक्स जो सरकार हमसे एक महीने में लेती है, वो हमें 400 रुपए का, 200, 250, 300 रुपए का राशन देकर एहसास कराती है कि मैं आपकी लिखी बहने बैठ, तो आप 1,400 रुपए का तो टैक्स देते हो। फिर और सुनो, पहले सिलेंडर आता है 350 रुपए का, अब आता है 1150 रुपए का, ठीक है। 800 रुपए जेब में से वहां करते हैं। पहले बिल आता था 120-130 रुपए का, अब आता है बिजली का बिल 500-600 रुपए का। पहले आता था पेट्रोल 45-50 रुपए का। और पेट्रोल का मतलब ये नहीं कि जिन पे गाड़ी है उनको कोई खर्चा बढ़ता है। पहले बस का किराया होगा यहां से नजीबाबाद तक का कानून बन जाता है। ये किसान बैठे, किसानों के खिलाफ बिना इनसे पूछे कानून बन जाता है, और 700 किसान शहीद देकर उस कानून को वापस कराते हैं। 700 किसान शहीद होते हैं, 13 महीने आंदोलन चलता है, और अभी भी जो मांग उनसे कही थी वो पूरी नहीं की। अब वो फिर आगे फिर गोली चला रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, फिर पीट रहे हैं उनको। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, जिनका राजकाज नहीं होता उन्हीं की बहन बेटियों का अन्याय अत्याचार होता है, उनको एक गरीबी बेबसी में जिंदगी बितानी पड़ती है, उनके ही मकान टूटे हुए होते हैं, उनको ही खाने के लिए अच्छा भोजन, पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था नहीं होती। इसलिए इस देश में उसी की बात आगे बढ़ेगी जो अपने लोगों को तैयार करके और बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करा के राजनीतिक ताकत बनाए। और वो राजनीतिक ताकत बनाने के लिए आपको और हमें एकजुट होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता इस समय देश में नहीं। आज तो हालात ऐसे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैंने तो हर किसी की आवाज उठाई। 2 अप्रैल का आंदोलन लड़ा, सबीरपुर का आंदोलन लड़ा, 16 महीने जेल में रहा, दिल्ली में गुरु घर तोड़ दिया, शासन जेल में रहा। NRC पे जब जिनको आपने वोट दी, मुस्लिम भाई भी यहां बैठे, कपिल भाई बैठे, आप मेरी बात को गलत साबित कर देना। जब NRC आया और पूरे देश में मुस्लिम भाई को मजबूरी में डर के और बहन बेटियों को सड़कों पर आना पड़ा, तो अकेला चंद्रशेखर आजाद खड़ा था आपकी हिफाजत करने के लिए, आपकी आवाज बनने के लिए। कोई नहीं खड़ा था, आप क्या करवा देते। न आपसे कोई वोट का ताल्लुक था, न किसी बात का। बस ये था
कि बाबा साहब अम्बेडकर ने और हमारे संत गुरु महापुरुषों ने हमें सिखाया कि जुल्म का करने वाले से जुल्म सहने वाला बराबर का दोषी होता है, वो ज्यादा दोषी होता है जुल्म सह रहा है। हम इस देश में किसी कमजोर को जुल्म नहीं सहने देंगे, हम अपने भाई का हाथ पकड़ के उसकी रक्षा करेंगे, ये वादा हमने उनसे किया। जब मौलाना करीम सिद्दीकी को जेल में बंद कर दिया, जब मौलाना साद साहब को, जब निजामुद्दीन मरकज को, तबलीग की जमात को, जब कासिम में अखलाक की हत्या कर दी, राजस्थान में नाफी जुनैद की हत्या कर दी, जब हिजाब का मामला आया, अगर कोई साथ खड़ा था तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग खड़े। जब ग्वालियर में गुर्जर समाज के लोगों पर जुल्म हुआ, तब चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग खड़े थे। जब किसानों का मामला था, इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।